गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम क्लास 10th चैप्टर वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब देखना, पिछला जो वीडियो देखे हो उसी तरह इसको भी बनाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 और 2 जो बना लिया उसके लिए बहुत इजी हो गया और जो लोग नहीं बनाए हैं उसके लिए थोड़ा कठिन होगा। ठीक है, लेकिन आप उस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन को करें। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है। ए को क्या मान लिए? धनात्मक पूर्णांक। अब हमको चाहिए बी और आर का मान चाहिए। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 और 4 बनाए हो तो बी का मान बताने में आप देर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जिस फॉर्म में दिया रहता है वहां से बी के मान निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ से हम b का मान क्या कर लेंगे? 9 कर लेंगे, यानी b इक्वल टू 9। अब हमारा b का मान जब पता चल जाता है तो r का भी मान पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो b का मान होगा, यानी b का मान तो 9 लिख ही लिए। ठीक है, तो r का मान होगा, लिखेंगे जहां r इक्वल टू क्या होगा? 0 के बड़ा या बराबर। ठीक है, r कितना से छोटा? 9 से छोटा, यानी हमारा r का मान होगा, यहां लिख लेते हैं r इक्वल टू हो सकता है 0, क्योंकि बराबर लगा है तो 0 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 9 से छोटा 8 है तो 8 तक ही लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बारी बारी से चेक करेंगे, एक बार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखते हुए। लेकिन अब देखो, अब आप सोच रहे होगा कि इतना लंबा लेंगे आर का मान और बार बार से उसको और बारी बारी से सबको मान रखते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 लेना है, क्योंकि 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 8 यानी 3 फॉर्म में दिया है, तो आप एक बार 0 1 2 लेकर के आप इसके फॉर्म में दर्शा सकते हो। बाकी आप नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आपका एग्जामिनर फुल मार्क्स ही देगा। यदि आप करते भी हो तो कोई आपको नंबर बढ़ा नहीं सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 2 तक ही देखना चाहिए, उतना ही काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम r का मान 0 रखते हैं। r का मान 0 रखते हैं और किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको तो a पता है, एक धनात्मक पूर्णांक है, b का मान दिया है, q का कोई जिक्र किया नहीं, r का मान पता ही है। तो a इक्वल टू b का मान 9, q और प्लस r का मान 0, तो a इक्वल टू 9q हो गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में घन बोला है, घन का मतलब 3 बार और वर्ग का मतलब 2 बार। इतना मार मारेंगे ना बनकर, तो वर्ग का मतलब होता है 2 बार और घन का मतलब होता है 3 बार। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? घन करना है। तो जो आया है इक्वल टू 9q, इसको क्या करना होगा? घन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ घन करेंगे। तो यहां से हो जाएगा aq, यहां भी q लगा दिए, दोनों तरफ घन कर लेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, तो aq इक्वल टू, तो यहां से 9 को 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर हम रफ में कर लेते हैं, 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81, 81 9 कितना हो जाएगा? 9 एक बार में 9 8 72, 729 हो जाएगा। यहाँ पर 729 का q। ठीक है, अब देखना, ये तो हमारा 9m के फॉर्म में आया नहीं, तो इसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, aq इक्वल टू 729 को जब गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 81 क्यू क्यू।
कर सकते हैं ना। देखो 81 से 9 से किए तो 729 आया था, तो इसी को हम फिर से गुणनखंड करके लिख लिए। क्यों किए हैं? क्योंकि 9m के फॉर्म में चाहिए इसलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, a क्यू इक्वल टू, अब देखना यहाँ 9 तो आ गया, सिर्फ m नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो हमारा 81 क्यू है इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो ये हुआ 9 और ये हुआ m, तो देखो 9m के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे, r का मान 1 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, r का मान 1 रखकर चेक करेंगे। ठीक है, इधर जगह नहीं बचा, अब इधर करते हैं। ठीक है, तो r का मान जब 1 रखते हैं तब तो फॉर्मूला लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ठीक है, अब a ज्यों का त्यों, b का मान तो पता है कितना है 9, q ज्यों का त्यों, r का मान 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, घन बोला है तो दोनों तरफ घन करेंगे, तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ जब घन करना होगा तो यहां पर हम घन कर लेते हैं। ठीक है, घन कर लिए, a को 3 बार करेंगे तो a क्यू ही होगा। अब इसको a इसको b, यानी a प्लस बी का होल क्यू हो गया। तो बहुत सारे बच्चे को हमारे याद नहीं रहता है a प्लस बी का होल क्यू, यानी जिनको याद नहीं रहता है कृपया करके आप याद रखो। ठीक है, आगे चल करके अभी बहुत काम है। तो a प्लस बी का होल क्यू होगा a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इस फार्मूला को याद रखना। ठीक है, तो इसी के फार्मूला पर इसको तोड़ते हैं। तो a का मान है 9q, यानी a क्यू यानी 9q का q, अब प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3 का 3, a का मान क्या है 9q, तो 9q का स्क्वायर कर लेंगे इंटू, a इंटू का साइन है। ठीक है, b का मान कितना है 1 कर लेंगे, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 का 3, a का मान 9q, तो 9q कर लिए, प्लस b का स्क्वायर, b का मान है 1 का स्क्वायर, यानी इंटू में करेंगे ना, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, प्लस लिख दिए थे, इंटू में है तो इंटू में रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस b का क्यू, b का मान 1 है तो 1 का क्यू कर लेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो a क्यू इक्वल टू 9q को 3 बार करेंगे कितना आएगा 729, अभी फिलहाल ही में किए थे पिछला स्टेप में। ठीक है, अब इसको करेंगे प्लस 9 को 2 बार करेंगे तो 81 से 3 से करेंगे मल्टीपल, यहाँ चेक कर लेते हैं, 81 से 3 से करेंगे 3 और 3 का 24, यानी 243 क्यू स्क्वायर, प्लस इसको करेंगे 9 तिया 27, गुना 1 से करेंगे तो 1 ही, यानी 27 क्यू होगा, अब प्लस 1 क्यू के, यानी 1 के 3 बार करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, अब देखो ए क्यू इक्वल टू, अब देखना इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन तीनों में हमारा कॉमन लेंगे और 1 को बाहर कर देंगे, क्योंकि उसमें कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए तीनों में कॉमन मिलेगा क्या, देखो इसमें भी 9 मिले, इसमें भी 9 मिलेगा और इसमें भी 9 मिल जाएगा, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। ओके, अब देखना जब 729 में 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 81 क्यू, 81 से और 9 से मल्टीपल जब करेंगे इतना आ जाएगा। ये आपको चेक करने का एक तरीका भी होता है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज में रहते हैं, लेकिन आप चेक कर लेना मल्टीपल करके, फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, प्लस अब 243 में जब 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 27 क्यू स्क्वायर, 27 ले और 9 से मल्टीपल करोगे 243 ही होगा। ठीक है, अब प्लस 27 में जब 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3, 9 तिया 27 हो जाएगा और ब्रैकेट लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि हम 3 ही में कॉमन ले रहे थे और ये हमारा अकेला था तो इसको अकेला छोड़ दिए थे, उसको बाहर रख लिए। अब देखना यहां से इसको क्या कर लेंगे m मान लेंगे और यहां से a क्यू इक्वल टू, यहां से टोटल को m माने है ना, तो 9m और प्लस 1 बाहर था इसको कर लिए। तो देखो हमारा 3m पहले ही कंप्लीट और 3m प्लस 1 भी कंप्लीट हो गया, बच गया सिर्फ एक 3m प्लस 8 वाला।
अब उसको रखेंगे अगला बार r का मान 2 तो वो भी आ जाएगा। तो चलो इसको हम थोड़ा मिटका लेते हैं क्योंकि जगह बचा नहीं, तो यहाँ पर मिटका करके यहाँ पर सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए r का मान 2 रखते हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a = bq + r। ठीक है, तो a का मान क्या होगा, a का तो धनात्मक पूर्णांक है, a ज्यों का त्यों, b का मान 9q + 2 हो जाएगा। अब इसको क्या बोला है, घन बोला है, तो घन करेंगे तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, तो घन कर लेते हैं। अब इसको a + b का होल क्यूब पर तोड़ देंगे। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, इसी फॉर्मूला के बेस पर यहाँ तोड़ते हैं। तो इसको a को 3 बार करेंगे तो a3, और देखना इसको a + b के होल क्यूब पर तोड़ना है, यानी इसी फॉर्मूला पर हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलो a का मान है 9q और b का मान है 2, तो a + b के होल क्यूब फॉर्मूला पर तोड़ते हैं। फॉर्मूला होता है aq, यानी a का मान है 9q, तो 9q का क्यूब कर लेंगे। अब प्लस 3a² b, तो a का मान है 3 तो लिख लिए, a का मान है 9q, तो 9q का स्क्वायर, ये मल्टीपल में सब है। ठीक है, इंटू b का मान है 2, तो 2 कर लिए, प्लस अब क्या करेंगे 3ab², तो 3 का 3, a का मान 9q और b का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस b का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, इसको तोड़ते हैं। a³ = 9q को 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 729 q का क्यूब। अब प्लस इसको तोड़ेंगे, ठीक है, 9 के 2 बार करेंगे तो 81, 81 से और 3 से करेंगे तो 200 कितना आया था 43, 243 ले 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी 243 और 2 से मल्टीपल करें 6, 8, 4, यानी 486 आया। ठीक है, अब देखेंगे अगला, यहाँ पर देखेंगे 3 से और 9q से 27 है, 27 ले और 2 दूनी का 4, यानी 27 ले और 4 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7 चौका 28, 4 दूना 8 और 2 10, यानी 108 हो गया, यानी 108 q हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी 2 को 3 बार पढ़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 कितना 8 हो जाएगा। ऐसा मत करना कि 2 3 6, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अब देखना इसमें a³ = एक बात और ध्यान रखना, ये जो सारे क्वेश्चन है 2 और 4 और 5, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन में टाइम लगता है। आप सीखते समय सिर्फ टाइम दोगे, लेकिन जब आप एक बार सीख जाओगे तो फिर इसके बाद टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, इस बात को आप ख्याल रखना। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद जब 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप एक क्वेश्चन को 2 से 4 मिनट में बना लोगे। ठीक है, तो देखो a³ अब देखेंगे यहाँ से तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 8 को बाहर कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसी के फॉर्म में लाना है। तो अब देखो यहाँ से तीनों में कॉमन क्या मिलेगा हमारा 9, तो कॉमन मिल ही जाएगा। कैसे, ध्यान देना, 729 है, तो 729 में जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 81 q, और जब हम 486 में 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 49 q। देखो यहाँ q² था, यहाँ ध्यान नहीं दिए, 9q² करेंगे तो q² यहाँ पर छूट गया था, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, वो छूट गया था गलती से। अब क्या करेंगे, प्लस 108 में 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा हमारा 12, और q ज्यों का त्यों, और प्लस 8 जो था इसको बाहर ही छोड़ देंगे। ठीक है, वो अकेला है ना, उसमें कॉमन मिल रहा है, उसमें कॉमन नहीं मिल रहा था, इसको बाहर कर दिए थे। अब इस टोटल को क्या मान लेंगे m, तो a³ = 9m + 8, बाहर वाला को लिख लिया और इन टोटल को m माने थे तो m लिख लिए। तो देखो हमारा पहले 9m और 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में कर लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1 भी पूरा कंप्लीट कर दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में।